हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इन लेयर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इस तरीके के टेक्स्ट एनिमेशन बनाना। मैंने हाल ही एक प्रोजेक्ट में ये एनिमेशन यूज़ किया था, तो मुझे लगा चलो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ये एनिमेशन को बनाना बहुत इजी है, थोड़ा लेंदी है पर बहुत इजी है। एक बार आप बनाइए, उनको अपने पास सेव करके रखिए प्रीसेट में। प्रीसेट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीसेट भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। बेसिक फंडा जो है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप इसे डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्रॉप इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, मोज़ेक, ब्लॉक डिज़ोल्व और 2-3 इफेक्ट्स और यूज़ हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उन इफेक्ट्स को थोड़ा यूज़ करना सीख भी जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप ये इफेक्ट्स खुद से भी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल टी, टेक्स्ट लिया, सेंटर किया, सेंटर अलाइन किया, टेक्स्ट का थोड़ा सा फॉन्ट सही किया, 100 किया और टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ कर लिया। और फिर मैं गया इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर मैंने लिया ट्रांसफॉर्म इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को मैंने डाला इस टेक्स्ट के ऊपर। ओके, टेक्स्ट को पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ एनिमेशन। ओके, और देखिए इस एनिमेशन के अंदर मुझे टोटल ट्रांसफॉर्म इफेक्ट 10 टाइम्स लगाना है और 10 बार लगाना कैसे है मैं दिखाता हूँ आपको। मैं गाइड लेता हूँ, मैं अक्सर गाइड बहुत यूज़ करता हूँ अलाइनमेंट्स के लिए। तो मैंने ली एक मेरी बनाई हुई वर्टिकल गाइड 10%, जिसमें टोटल फ्रेम जो मेरा 10 पार्ट में डिवाइड हो गया और 10 ब्लॉक मुझे मिल गए वर्टिकल ब्लॉक्स। और मैं हर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हर ब्लॉक के ऊपर लगाता रहूँगा। टोटल मुझे 10 ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इसके ऊपर लगाने हैं। ठीक है, टोटल देखिए 1 से लेके 10 तक है। ओके, हम एक लेते हैं रेक्टेंगुलर मास्क। ओके, और इस मास्क को मैं लगाऊंगा सबसे पहले ब्लॉक नंबर 1 के ऊपर और इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये सेट करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस एनिमेशन के अंदर, क्योंकि ये जो मास्क है ये मैं एक ब्लॉक के ऊपर सेट कर रहा हूँ और इसी मास्क को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे कि हमको बार बार मास्क को ड्रॉ ना करना पड़े पूरा। ठीक है, और एडोबी ने ये अच्छा फीचर ला दिया, 1600% तक आप प्रोग्रामेटर को जूम कर सकते हो। ये मेरा मास्क काफ़ी हद तक सही हो गया, मैंने फेदर 0 कर दिया इसका। इधर सही है, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं एक बार, ऊपर भी ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ओके, फिट किया। ओके, ये मुझे अब एक चीज़ आपको दिखानी है कि मैं इस वाले जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है ना, ये जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है इसको पहले रीनेम कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म इफेक्ट नंबर 5 डाल देता हूँ बस। ओके, और इसके मास्क को मैं ब्लॉक जो 5वां ब्लॉक है उसके ऊपर लेके जाता हूँ और मैं इसको वहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन लगाता हूँ पोजीशन की। आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप जो चाहे वो लगा सकते हो। मेरी सीक्वेंस 30 फ्रेम की है तो मैं शिफ्ट एरो की 6 बार कर रहा हूँ। देखिए 30 फ्रेम की मेरी सीक्वेंस है, शिफ्ट एरो की 6 बार किया तो मैं 1 सेकंड मतलब 30 फ्रेम आगे गया और मैंने की फ्रेम ऑन कर दिया। फिर मैं गया पहले की फ्रेम के ऊपर, यहाँ मैंने इसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो करना है, आप चलो लेफ़्ट टू राइट लेते हैं। मैंने कुछ 660 कर देता हूँ, राउंड ऑफ 300 पिक्सल। तो अभी ये कुछ एनिमेशन ऐसी दिखेगी, मास्क के अंदर ये इस तरीके से मूव हो रहा होगा। ओके, सेम चीज़ मुझे हर ब्लॉक के ऊपर करनी है। तो ये रहा इसका मास्क। अब मैं करूँगा इस इफेक्ट को कंट्रोल C कंट्रोल V और इसको रीनेम करूँगा 1, क्योंकि मैं इसको लेके जाऊँगा ब्लॉक नंबर 1 के ऊपर। इसका मास्क को सेलेक्ट करूँगा और इसके मास्क को ड्रैग करके लेकर आऊँगा इधर ब्लॉक नंबर 1 के ऊपर। ओके, तो ये हुआ मेरा। इसको रीनेम कर लेते हैं पहले 1। ओके, तो 1 के ऊपर है और 5 के ऊपर है, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब इस वाले ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को मैं देता हूँ नाम 2 और इसके मास्क को मुझे ब्लॉक नंबर दूसरे नंबर के ब्लॉक में लेकर आना है और साथ में इसकी एनिमेशन को भी मुझे 3 फ्रेम आगे लेके जाना है। तो मैं यहाँ से 1 2 3 फ्रेम आगे लिया और इसके दोनों की फ्रेम को मैं सेलेक्ट करूँगा अभी। मतलब जो पहले ट्रांसफॉर्म इफेक्ट की जो पहले एनिमेशन है
उससे ये 3 फ्रेम के बाद स्टार्ट हो इसकी एनिमेशन, ठीक है। और इसके मास्क को मैं लेके जाऊंगा ब्लॉक नंबर 2 के अंदर। मैंने प्रोग्राम मॉनिटर सेलेक्ट किया और यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या करोगे आप, इसको पहले जूम आउट कर दो और चारों पॉइंट सेलेक्ट कर लो मास्क के। और आप प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर अगर आप हो तो अब आप एरो की से मास्क को मूव कर सकते हो। शिफ्ट एरो की से 5-5 पिक्सल मूव करोगे, 5 या 10 मुझे ध्यान नहीं है, और सिंगल एरो की से आप 1-1 पिक्सल मूव करोगे, ठीक है। मैं बस सेट चेक कर लेता हूँ ये परफेक्टली मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, परफेक्टली मैच हुआ है। एक बार ऊपर और देख लेते हैं। ओके, चलेगा, फिट, ठीक है। अब मेरे 2 ब्लॉक हो गए। अब मैं लेता हूँ मेरा थर्ड ब्लॉक, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका मैं रीनेम करता हूँ 3 क्योंकि ये मेरे थर्ड ब्लॉक के ऊपर जाएगा। और इसकी जो मास्क है इसको मैं लेके जाऊँगा मेरे थर्ड ब्लॉक के ऊपर। पहले जूम आउट करके चारों पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मास्क के, और फिर शिफ्ट एरो की से मैं सिर्फ मास्क मूव कर रहा हूँ। ये मास्क तभी मूव होगा जब आपका प्रोग्राम मॉनिटर सेलेक्टेड हो, ठीक है। एक बार जूम करके देखते हैं कहाँ पहुँचा है वो। थोड़ा सा राइट और लेना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ एरो की यूज़ करता हूँ, ये मैंने इसको अलाइन कर दिया। और इसकी एनिमेशन को पहले की फ्रेम पे आया और 3 फ्रेम आगे गया, 1 2 3, और दोनों की फ्रेम को पकड़ा और प्ले हेड से अलाइन कर दिया, ठीक है। 1 2 3 और ये 5th है, ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V, ये मेरा 4th ब्लॉक। अभी आप समझ ही गए कि मुझे इसमें आगे जाके क्या करना है। मैं इसका मास्क लेता हूँ और इसके मास्क को पहले जूम आउट करके पहले चारों पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको मास्क को मूव करता हूँ शिफ्ट एरो की से, ठीक है। थोड़ा सा आगे निकल गया ठीक है, कोई बात नहीं, 150%। और इसको मैं अब एरो की से अलाइन करता हूँ लेफ्ट एरो की से, एक एक बार दबा के। ये मेरा हो गया अलाइन, ओके। अब एनिमेशन इसकी 3 फ्रेम के बाद 1 2 3, और इसको मैंने आगे कर दिया, ठीक है, दोनों की फ्रेम को। ये मेरे 5 लग गए हैं, 5वां मेरा लग चुका था, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। सीरीज में रहा है 1 2 3 4 5। अभी बाकी की जो हैं, अच्छा इसकी एनिमेशन रह गई है। इसकी एनिमेशन को 3 फ्रेम आगे गया और यहाँ से पकड़ के मैंने इसको इधर कर दिया। तो देखिए कुछ आपको ना ऐसा दिख रहा होगा, हर एनिमेशन 3-3 फ्रेम के गैप के बाद आ रही है। तो बाकी के जो 5 हैं वो मैं जल्दी से फटाफट कर लेता हूँ। समझ गए होंगे आप क्या कर रहे हैं इसमें। हम टोटल 10 ब्लॉक लिए मैंने फ्रेम के ऊपर, और हर फ्रेम के ऊपर मैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगा रहा हूँ विद मास्क के साथ। और हर ब्लॉक के अंदर जो एनिमेशन है वो 3-3 फ्रेम के गैप के बाद हो रही है। और एनिमेशन में हो क्या रहा है, 300 पिक्सल वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, ठीक है। तो टोटल ये मेरे 10 ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए मैंने मास्क इसके ऊपर सेट कर दिए, और ये मेरा 10वां भी हो गया, ओके। तो एनिमेशन फाइनल आपकी कुछ इस तरीके से आ रही होगी, लेफ्ट टू राइट है देखिए इसका बेसिक फंडा ही मुझे बताना था कैसे इसको क्रिएट करना है। आप एक बार क्रिएट कीजिएगा। चलिए इसमें हम लगाते हैं अब एक क्रॉप इफेक्ट। लेफ़्ट टू राइट लिया है, वैसे मुझे क्रॉप को राइट टू लेफ्ट करना चाहिए था, पर इसमें मैं चलिए लेफ़्ट टू राइट ही करता हूँ। क्रॉपिंग कर रहा हूँ मैं, लेफ़्ट पे की फ्रेम ऑन किया और इसको कर दिया यहाँ से 100%, और जो लास्ट की फ्रेम एनिमेशन के अंदर है वहाँ पे मैंने इसको कर दिया 0%। तो अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक मिनट, अब दिखेगा 10 ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगे हैं ना, थोड़ा सा पीसी। तो ये कुछ एनिमेशन आपको इस तरीके से दिख रही है, देखिए ये देखिए, ठीक है। चलिए अभी एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम एक बार और देखता हूँ इसको, ठीक है चलेगा, ठीक है। अभी हम इफेक्ट्स में जाते हैं, वहाँ से मैं उठाता हूँ ब्लॉक डिज़ोल्व। ब्लॉक डिज़ोल्व क्या करता है, ब्लॉक्स क्रिएट करता है और ब्लॉक को डिज़ोल्व कर देता है एट लास्ट। मैंने लिया स्टार्टिंग में, आप पूरे 100%
कंप्लीट हो चुका हो और लास्ट की फ्रेम पे 0%, और जो ब्लॉक की विड्थ है वो मैं दे रहा हूँ 3, मतलब बहुत कम विड्थ दे रहा हूँ 3, और जो ब्लॉक की हाइट है वो मैं थोड़ी ज़्यादा दूंगा, जिससे मुझे जो ब्लॉक्स मिले वो वर्टिकली मिले। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा अल्फ़ाबेट के बीच में ब्लॉक्स किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये एनिमेशन कुछ ऐसी बनी, गाइड क्लियर कर दिए मैंने, और ये एनिमेशन बनी मेरी कुछ ये। थोड़ा स्लो में देखिए ये देखिए किस तरीके से ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है, आप लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, क्रॉप को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, और इसमें ब्लॉक डिसॉल्व यूज़ किया है। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस वाले टेक्स्ट के अंदर मैं सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं वो हटा देता हूँ, और फिर इफेक्ट्स में जाके मैं जो मेरा जो प्रीसेट है क्रिएटिव करके, जो 7th प्रीसेट है वो मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। और उसके बाद देखिए, इसको आपको ये एनिमेशन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इस वाले क्लिप के इफेक्ट कंट्रोल में जाते हैं और मैं दबाता हूँ टिल्डी की 1 के बाजू में जो होती है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ वो की फ्रेम, वो प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली जिनमें की फ्रेम्स लगा हुआ है बस, और इसको मिनिमाइज करके 1 मिनट यहाँ से, ठीक है। ये जितने भी की फ्रेम है ना, ये जितने भी ये आगे वाले की फ्रेम है, इनको आप खिसका के आगे कर दो। थोड़ा मतलब ड्यूरेशन बढ़ा दिया मैंने बीच में, तो अब एनिमेशन थोड़ी स्लो चलेगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी, ड्यूरेशन उसका इंक्रीज़ कर दिया। आप ऐसे इसको एडिट कर सकते हो, इस प्रीसेट के ड्यूरेशन को, अगर आपको जो एनिमेशन है थोड़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, ये देखिए, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, चलो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ पूरा। देखिए, मैंने यहाँ पर वेव वॉप यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने ब्लॉक डिसॉल्व यूज़ किया है, और बाकी कुछ एनिमेशन में मैंने मोज़ैक भी यूज़ किया है, टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ किया है। इन सारे इफेक्ट्स को आपको जानना आना चाहिए। पर चलिए ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन ब्लर लिया और मैंने क्या किया, इसको हटाया और डायरेक्शन ब्लर की ब्लर लेंथ मैंने यहाँ से 0 करी, और यहाँ पर लाकर 1 मिनट, सॉरी, मुझे इसका कॉपी पेस्ट करना है। ऊपर वाले को सेम सही रखना है, उसमें मुझे डायरेक्शन ब्लर नहीं चाहिए, वो जैसी चल रही है वही चलती रहे, पर उसके जो नीचे सेम है, सेम एनिमेशन जिसके अंदर चल रही है, उसमें मैंने बस डायरेक्शन ब्लर लगा दिया है। और देखिए, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुई वहाँ पर 0 रखा, सेंटर में उसको 120 कर दिया है, और एंड में जाके फिर 0 कर दिया। इसकी वजह से ब्लरिंग, डायरेक्शन ब्लर की वजह से देखिए इसके ऊपर एक ऐसे ऐसे ये शाइन जैसा आ रहा है, वो जब टेक्स्ट मूव कर रहा है, लास्ट में वो ब्लरिंग मैंने पूरी बंद कर दी है। तो ओवरऑल यही कहना है कि मतलब आपको जब ये इफेक्ट्स देखिए, एंगल चेंज किया मैंने, ये 0 रखता हूँ क्योंकि डायरेक्शन उसकी टॉप से डाउन आ रही है, तो मैं उसके साथ ही अलाइन करके रखा डायरेक्शन ब्लर। तो ओवरऑल यही चीज़ है कि मतलब आपको सारे इफेक्ट अगर ये यूज़ करने आते होंगे, तो आप इनमें कुछ एडिट करके, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाकर, दो कुछ को मिक्स कर कर आप चीज़ें अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आते हों तो, और चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टेक्स्ट इफेक्ट के साथ। ओके।